हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड 10 के अंदर आते हैं, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि 9th में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर को एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, तो देखते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब अ कॉइन यानी एक ही कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, वंस। तो अगर आपको पता है कि कॉइन जो होता है, ओके, मान लो कि ये 1 रुपये का कॉइन है, उसको आप टॉस करोगे तो आपको या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। यानी पॉसिबल टोटल आउटकम कितने मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो जब भी कॉइन को आपको एक बार टॉस करना हो तो आपको n इज इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, 2। ओके, ध्यान से देखो, क्यों n इज इक्वल टू 2, क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब इसको इवेंट बनाते हैं हम, इवेंट ए। तो ध्यान से देखो, गेटिंग हेड। तो हेड आपको देखो, जब भी आप कॉइन को टॉस करने की बात करोगे तो आपको आपके दिमाग में आएगा कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कोई भी ये 2 रिजल्ट में से एक आ सकता है। यानी टोटल आउटकम कितने हैं इसके, 2। यानी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब आपको किसके लिए पूछा है, गेटिंग हेड, तो हेड तो एक ही है, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आर अपन एन, तो क्या होगा, 1/2। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5। अच्छा, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसको मैं 1 दे देता हूँ नंबर। और यहाँ पे मान लो कि एक और इवेंट ऐड कर लेते हैं, गेटिंग टेल। तो इवेंट बी बनाएंगे हम, इवेंट बी, तो उसमें भी हम लिखेंगे गेटिंग टेल। ओके, तो इसके लिए भी आर और एन क्या होगा, तो एन कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि जब आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो आपके पास और टोटल रिजल्ट ये आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, यानी 2 आ सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 2। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, टेल, तो टेल तो एक ही है। सो r इज इक्वल टू 1। सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल टू r अपन एन। सो आंसर इज r 1/2, यानी आप क्या लिख सकते हो, 0.5। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन 1 में क्या था, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। क्वेश्चन 2 में क्या है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को आपको साइमल्टेनियसली टॉस करना है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि दोनों कॉइन एक हाथ में ले लो और एक साथ फेंको। तो क्या हो सकता है, देखो, पहले कॉइन तो उस पर एच और टी में से मिल सकता है, और दूसरा कॉइन उसमें भी आपको एच और टी से मिल सकता है। कैसे, मैं आपको समझाऊँ, ध्यान से देखो। ये मान लो कि आपके पास 1 रुपये का कॉइन है और ये 5 रुपये का कॉइन है। ये दोनों कॉइन को आप फेंको साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। तो ये 1 रुपये का कॉइन है, उस पर भी हेड या टेल आ सकता है और इस पर भी हेड या टेल आ सकता है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 कॉइन्स, तो 2 बार लिख दिया। अच्छा, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जैसे यहाँ पे क्या था, वंस। तो यहाँ पर मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कि अ कॉइन, यानी कॉइन एक ही है लेकिन 2 बार टॉस करना है, तो भी यही बात होगी। अब इसके लिए एन क्या बनेगा, तो ध्यान से देखना। ओके, एच टी, तो ये फर्स्ट एच और ये फर्स्ट एच, यानी एच एच। ओके, अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यानी एच टी। ओके, यानी ये फर्स्ट एच का दोनों के साथ हमने लिख दिया। तो फर्स्ट कैसे लिखा, एच एच, तो लिख दिया हमने, एच टी, तो ये भी लिख दिया। अब इस टी का लिखेंगे तो टी एच टी टी। ओके, यानी आपको टोटल कितने रिजल्ट मिल गए, 4, 1 2 3 4। यानी आप कॉइन को फेंकोगे तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। अच्छा, दोनों कॉइन को एक साथ फेंकोगे तो हो सकता है कि एक पे हेड और एक पे टेल आ जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पे टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या तो दोनों पे टेल टेल, यानी ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 4। तो n इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करना है, रिसीविंग 2 टेल। तो ध्यान से देखना, ये हमारा इवेंट होगा, इवेंट ए, रिसीविंग 2 टेल। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। n इज इक्वल टू तो 4 हो गया, 1 2 3 4। और रिसीविंग 2 टेल, तो दोनों ही टेल, तो एक ही रिजल्ट मिल रहा है आपको। इसको पूरा एक ग्रुप काउंट करेंगे हम, तो एक ही बार दो बार टी एक ही बार आ रहा है, कहीं और भी नहीं आ रहा है, तो आपका r इज इक्वल टू कितना होगा, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
आर अपन एन, आंसर क्या होगा 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25। तो आपने देखा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, तो जब 2 कॉइन को एक साथ फेंकते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, तो दोनों पे हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पे हेड, फिर टेल, फिर पहले वाले पे टेल, फिर हेड, या तो दोनों पे टेल। और हमें फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करना था, रिसीविंग 2 टेल। ओके, 2 टेल के लिए, तो 2 टेल आपको एक ही बार मिल सकता है। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 1, n इज इक्वल टू 4, सो r अपन n 1/4 0.25। ओके, अब आप ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन में क्या था, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ओके, फिर क्या था, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक साथ फेंको, या तो एक ही कॉइन को 2 बार फेंको, दोनों चीज़ एक ही है। अब थर्ड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन 3 अनबेस्ड, इसका मतलब मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ अनबेस्ड का क्या होता है। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अब आपके पास 3 कॉइन है। ओके, ध्यान से देखना, 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी का कॉइन है। अब मान लो कि 1 रुपी तीनों को साथ में फेंकना है, तो 1 रुपये पे कॉइन पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यहाँ पर भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 5 रुपये के कॉइन पे यहाँ पर भी हेड भी आ सकता है, टेल भी। तो हम कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम। तो ध्यान से देखना, एच टी एच टी, क्यों हमने 3 बार लिखा, क्योंकि हमारे पास कितने कॉइन है, 3 कॉइन। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। ओके, एक ही कॉइन को 3 बार फेंको। ओके, या तो 3 कॉइन को एक साथ फेंको, बात एक ही होती है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको रहने देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एच एच, जैसे आगे किया, एच टी, यही एच के साथ पहले एच, यानी एच एच, फिर एच टी। ओके, यानी इस एच का दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये टी लेंगे, तो टी एच एंड टी टी। ओके, तो पहले भी हमने आगे भी सॉल्व किया, देखो 2 कॉइन के लिए तो हमें 4 रिजल्ट मिलने वाले, लेकिन ये अभी भी बाकी है। तो ध्यान से देखना, ये एच टी हमने लिख दिया। अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, तो एच एच के साथ ये एच, यानी ट्रिपल एच, एच एच के साथ फिर टी, यानी एच एच टी, यानी इसका कॉम्बिनेशन दोनों के साथ हो गया। अब इसको लेंगे हम एच टी और ये एच, यानी एच टी एच, फिर एच टी और ये टी, यानी इसका भी दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे देखो टी एच और ये एच, ओके, एंड टी एच टी। ओके, यानी इसका भी दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका तो टी टी और ये एच एंड टी टी टी। तो टोटल कितने रिजल्ट मिले आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो आपका एन क्या होगा, 8 होगा, या 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया तो भी यही होगा। तो ध्यान से देखो, व्हेन 3 कॉइन्स, अनबेस्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो ये 3 बार लिख लो, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, रिसीविंग 2 हेड। तो ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पर इवेंट लिख रहा हूँ, इवेंट ए। ओके, रिसीविंग 2 हेड्स। तो ध्यान से देखो, 2 हेड्स यानी 2 एच कहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर तो 3 है, एक यहाँ पे आता है, यहाँ पे 2 एच आते हैं, टी एच एच, यहाँ पे 2 एच आते हैं। ओके, तो ये 3 जगहों पर 2 एच आते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं आता। यहाँ पे तो 3 बार एच है, यहाँ पे ओनली 1 टाइम, यहाँ पर ओनली 1 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर तो एच है ही नहीं। तो हमें तो क्या लेना है, रिसीविंग 2 हेड। तो हमने कौन से 3 रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट हमें मिल गए, 1 2 एंड 3। सो आर कितना होगा 3 और एन कितना होगा 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू आर अपन एन। सो आंसर इज 3/8। ओके, तो ध्यान से देखो, अभी अनबेस्ड का मतलब समझ लेते हैं। अनबेस्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फेयर कॉइन, है ना। जैसे मान लो कि बहुत सारे चीटर लोग क्या करते हैं कि कॉइन को 2 कॉइन लेते हैं, फिर उसको चिपका देते हैं, राइट। यानी मान लो कि दोनों तरफ उन्होंने हेड चिपका दिया या दोनों तरफ टेल चिपका दिया,
तो जब भी वो किसी के साथ मतलब किसी को मतलब उनको मान लो कि आपके पास आता है कोई और ऐसा लग रहा है कि वो चीटिंग, उसको चीटिंग करना है, तो वो ऐसे कॉइन लगा के आएगा, यानी दोनों तरफ हेड होगा या दोनों तरफ टेल होगा, लेकिन तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस्ड कॉइन बोलेंगे, यानी बिल्कुल जो मतलब सेट करके आया है वो, ओके। लेकिन हमारे पास जो होता है कॉइन, जो हम मतलब हम शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं या हमारे पास खुद होता है, वो कैसा कॉइन होता है, अनबेस्ड कॉइन होता है, यानी एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो ऐसे के लिए हम क्या बोलेंगे, जो फेयर होता है, बिल्कुल क्या होता है, फेयर कॉइन, यानी जिसमें कोई गड़बड़ नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबेस्ड, और जिसमें गड़बड़ की गई हो उसको क्या बोलेंगे, हम बेस्ड कॉइन बोलेंगे, ओके। तो ध्यान से देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो आपको रिजल्ट कितने मिलेंगे, 2, कौन से, HT, जब एक बार टॉस करोगे तो HNT, तो N इज इक्वल टू 2। 2 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड करते हैं तो N इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4, और व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली तो N आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक्स्ट्रा सम है, ध्यान से देखना, एग्जाम में पूछते हैं इस टाइप के सम। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपकी नोटबुक में लिख लो आप।